नमस्कार दोस्तों। देखिए, श्री रामचरितमानस के पाठन में हम पेज 28 पर और चौपाई नंबर 37 पर आ गए। आज हम इस चौपाई का अध्ययन करेंगे। इस चौपाई को अच्छे से समझने के लिए इस चौपाई का पाठन करने से पहले आपको एक छोटी सी लघु कथा सुनाते हैं तो अच्छे से समझ आएगा। देखिए, दो सेठ जी थे। दुकान पे बैठे आपस में अपने बिजनेस व्यापार की चर्चा चल रही थी। बातें चलते चलते बातें आ गई नौकरों पर। तो एक सेठ जी बोला, पहला सेठ जी बोला, भाई मेरा नौकर तो एकदम किसी काम का नहीं है, एकदम पागल है। उसको कहते हैं कुछ और समझ कुछ आता ही नहीं है। तो दूसरा सेठ जी बोला, अरे मेरा नौकर तो तेरे से भी नौकर से भी गया बीता है, एकदम पागल है, वो भी इसी तरह है। बोला, वो कैसे? बोला, देखो अभी बताता हूँ। सेठ जी ने आवाज लगाई, अरे रामो। जी मालिक। रामू दौड़ता हुआ आया और सेठ जी बोला, देखो रामू, एक काम करो। उस सेठ जी ने जेब से 10 रुपये निकालते हुए रामू को दिए और बोला, आप मार्केट जाओ और एक टीवी खरीद के लाओ। जी मालिक। अभी लाए। वो 10 का नोट लेता है और मालिक मार्केट के लिए निकल जाता है। सेठ जी बोला, देखो ये है मेरा नौकर, 10 रुपये में मेरे लिए टीवी खरीदने जा रहा है। दूसरा सेठ जी बोला, और मेरा नौकर का तो देखो। फिर उस दूसरे सेठ जी ने आवाज लगाई, अरे श्यामू। जी मालिक। बोला, इधर आ। वो भागता हुआ आया। बोला, अच्छा श्यामू, तुम एक काम करो कि देखो तुम मेरे ऑफिस जाओ और ऑफिस में ये देख कर आओ कि मैं वहां हूं या नहीं। जी मालिक। अभी जाते हैं। और वो नौकर श्यामू वहां से निकल जाता है ऑफिस के लिए। दोनों सेठ जी हंस रहे आपस में कि ये देखो कैसे नौकर हमको मिले हैं। अब वो दोनों नौकर एक मार्केट से और एक ऑफिस से लौट के आते हैं तो रास्ते में उनकी मुलाकात हो जाती है। दोनों आपस में बात करने लगते हैं। रामू बोलता है, अरे यार, मेरे को तो ऐसा सेठ जी मिला है ना जिसकी कोई हद नहीं है, एक नंबर का पागल है। श्यामू बोला, मेरा कौन सा तुमसे अच्छा है, वो और भी उससे ज़्यादा पागल है। बोलो, वह क्या? देखो मेरे को उसने ऑफिस भेजा। श्यामू बोलता है, और मेरे से पता क्या बोला? बोला, तुम ऐसा करो, ऑफिस जाओ और ये देख कर आओ कि मैं वहां हूं या नहीं। अरे वो पागल फोन करके मालूम नहीं कर सकता था? रामू बोला, सही है। और देखो मेरा नौ सेठ जी क्या बोला? बोला, 10 का नोट दिया मेरे को और बोले कि टीवी खरीद के लाओ। अरे टीवी तो एक नहीं, मैं 2 ले आऊं। पहले उसको ये तो मालूम होना चाहिए संडे है, मार्केट बंद है। दोनों सेठ जी की बात पे हंस रहे हैं। दोस्तों, वास्तव में दुनिया में यही हो रहा है। हम एक दूसरे के ऊपर हंस रहे हैं, एक दूसरे को पागल समझ रहे हैं और अपने आप को ज़्यादा समझदार समझ रहे हैं। बस इस चौपाई नंबर 37 में तुलसीदास जी ने यही व्यक्त किया है, क्योंकि हजारों साल पहले लिखे इस रामचरितमानस में उनको मालूम था कलयुग में किस तरह का इंसान हो जाएगा, उसी के चरित्र को व्यक्त किया है। तो आइए चौपाई सुनते हैं। अरे जो बालक कहे तो तरि बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। जो बालक तोतला बोलता है वे माता और पिता को अच्छा लगता है, मन मुदित, मन मंगल हो जाता है, खुश हो जाता है। अर हंसियहि क्रूर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। लेकिन हंसे ही क्रूर कुटिल कुविचारी, जो कुविचार वाले होते हैं, बुरे विचार वाले लोग होते हैं, वो हंसते हैं कुविचारी दूसरों के दोषों पर। जे पर दूषण भूषण हरी, वो दूसरों के दोषों को देखकर हंसते हैं। अर्थात जैसे बालक तोतले वचन बोलता है तो माता पिता को प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, उसी प्रकार जो बुरे विचार वाले लोग होते हैं उनको दूसरों के दोषों को देखकर हंसी आती है और उनके दोषों को मनन चिंतन करने की वजह से खुद भी
उसी दोष का रूप हो जाते हैं। जे पर दूषण भूषणधारी, उनके भूषण को धारण कर लेते हैं, उनको दोषों को धारण कर लेते हैं। चौपाई का दूसरा भाग क्या कहता है? अरे निज कबित कही लाग ननी का, सरस हो अथ वायति फीका। निज कबित, निज माने अपनी, कबित कविता, किस कवि लागिने नीका, किस अपनी कविता किसको अच्छी नहीं लगती है, यानी अपनी कविता सबको अच्छी लगती है। सरस हो, चाहे वह रसीली हो और चाहे वह अति फीका, चाहे वह फीकी हो। यानी अपनी कविता कैसी भी हो, रसीली हो या फीकी हो, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती। लेकिन अर्जे पर भानीते सुनते हर साही, ते पर पुरुष बहुत जग नाही। लेकिन जो दूसरे, ते पर भनित, जो दूसरे की रचना पर सुनत हर्षाई, हंसते हैं, लेकिन जो दूसरे की रचना को सराहते हैं, हंसते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, ते पर पुरुष बहुत जग नाही, ऐसे लोग बिरले होते हैं, जग नाही, ऐसे पुरुष ज्यादा नहीं हैं। रसीली हो, फीकी हो, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन दूसरों की रचना को देखकर जो हर्षित होते हैं, ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम हैं। दोस्तों, इसमें यही समझाया गया है कि हमें अपनी चीज़ अच्छी लगती है और दूसरों के हमें दोष नजर आते हैं। देखिए, हजारों साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका चित्रण किया था, क्योंकि उनको मालूम था कलयुग में इंसान की मन स्थिति कैसी हो जाएगी, उसको दूसरा इंसान कैसा नजर आएगा। श्री रामचरितमानस का एक एक शब्द वसुधैव कुटुंबकम को परिभाषित करता है। एक एक शब्द पूरी दुनिया, संसार के लिए फिट बैठता है, किसी एक व्यक्ति या समुदाय के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए। इसीलिए इस ग्रंथ को सभी ग्रंथों का सरताज कहा जाता है। और आजकल राजनीति में भी आप देख लीजिए, एक दूसरे के दोष को ही देखते हैं, केवल दोष और दोष को ही देखते हैं। क्या हाल हो गया है इंसान, परिणाम खुद भी उन्हीं दोषों का रूप हो जाते हैं। तो मेरे को विश्वास है कि आपको इस चौपाई का अर्थ समझ आया होगा। हमारा मकसद है हर चौपाई का अर्थ आपके दिल तक पहुंचाना, आपको समझाना, क्यों कि श्री रामचरितमानस की एक एक चौपाई जीवन जीने का राज छुपा है। अब हम चौपाई को पढ़ेंगे। चौपाई के एक एक शब्द सुनकर आपको उनका अर्थ अच्छे से समझ आएगा। क्या कहती है चौपाई नंबर 37? ए हाँ जो बालक के तो तरी बाता, सुने ही मुदित मन पितु अरु माता। ए हा हस यही क्रूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। ए हा निज कबित के ही लाग ननी का, सरसी होवु अथवा यति फीका। ए हा जे पर भनित सुनत हर साही, ते पर पुरुष बहुत जग नाही। जय श्री राम।